कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। आप सभी को राधे राधे। आज हम कार्तिक महात्म्य के 34वें अध्याय की कथा कहेंगे। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यदि ब्राह्मण ना हो तो गाय का पूजन करें, और गायें भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना है? वृक्ष तो सब समान ही है। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव जी का रूप है और पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों को नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष रूप भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उस एकांतवास में कुछ विघ्न किया, जिससे पार्वती जी ने क्रोध में होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं? तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर दरिद्रा को उदालिक मुनि को दे दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है, तो इसको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तब ऋषि ने पूछा कि कहाँ रह सकती हो? ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन ना होता हो, वेद ध्वनि ना आती हो, अतिथि पूजन यज्ञ दान तप ना होता हो, वहीं पर रह सकती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान और कठोर वचन बोलने वाले होंगे, वहाँ रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उदालिक ऋषि अत्यंत व्याकुल हो कहने लगे कि अच्छा, तेरे लिए ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ, और जब तक लौटूँ तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उदालिक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ला पूर्णिमासी को पीपल का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा तथा सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, पीपल के मूल में ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप और शाखा में शिव रूप है। ऐसे पीपल वृक्ष को मेरा
नमस्कार हो। सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको प्रयाग और बद्रिकाश्रम का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कथा का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।